कैसे मेरे साथियों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हम लोगों को अब आवश्यकता है प्रैक्टिस करने की, अच्छे से प्रैक्टिस करने की, अपने पेपर को अंतिम मुकाम देने की, अपनी तैयारी को अंतिम मुकाम देने की। इसी बीच में मैंने आप लोगों के लिए कुछ सवाल जो है वो मैं करा रहा हूँ। वो उत्तराखंड के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल जो है उससे जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पेपर में आए भी हैं और पेपर में आने की संभावना भी है। ठीक है, वो किस तरीके से आए हैं, क्या क्या आता है, वो थोड़ा सा जिक्र करते हैं। और देखिए, फॉरेस्ट गार्ड आप ध्यान लगा सकते हैं कि एक अच्छी वैकेंसी रहने वाली है और कट ऑफ भी आपकी ठीक ठाक रहेगी इसमें। तो आप लोग देखेंगे। मैं पहले सवाल से शुरुआत करता हूँ। गुप्तकाशी जो तीर्थ स्थल है वो किस जनपद में है, मुझे ये बताना है। देखिए, आपने रुद्रप्रयाग को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो हमारे YouTube चैनल पर जिला सीरीज़ है, उस जिला सीरीज़ में जाकर के आप रुद्रप्रयाग देख सकते हैं। उसी रुद्रप्रयाग में मैंने गुप्तकाशी का जिक्र किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि रुद्रप्रयाग में जो गुप्तकाशी पड़ता है वहाँ की एक प्रमुख नदी है मंदाकिनी। उस मंदाकिनी के आसपास ही सारे पर्यटन स्थल पड़ते हैं। तो रुद्रप्रयाग में जैसे ही आप जिक्र करते हैं तो आप जिक्र करते हैं किसका? मंदाकिनी का जिक्र करते हैं। तो ये ध्यान रखना। दूसरा सवाल यहाँ पे जो है वो ये है कि कटारमल सूर्य मंदिर किस ज़िले में है। बहुत बार, 1000 बार ये सवाल आपने पढ़ा होगा, 1000 बार आपने देखा भी होगा। कटारमल का जो सूर्य मंदिर है वो अल्मोड़ा के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खटीमा से 15 किलोमीटर दूर नानकमत्ता। जैसे ही खटीमा का जिक्र हुआ तो खटीमा के जिक्र के साथ ही आपके मन में पहली छवि जो बनी होगी वो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी को लेकर के बनी होगी। वो खटीमा से ही थे। और खटीमा कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में है, सीधा सा बात है। ठीक है, वहीं पर नानकमत्ता जो पड़ता है वो सिखों का बड़ा ही धार्मिक तीर्थ स्थल है, वो वहीं देखने को मिलता है। नानकमत्ता सागर भी वहीं देखने को मिलता है और पंतनगर यूनिवर्सिटी भी आपकी उधम सिंह नगर में ही है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ऊखीमठ किस जनपद में है? ऊखीमठ सेम मैंने जो बताया आपका रुद्रप्रयाग को, आप ज़िले को एक बार देखेंगे, उसका मैप मैंने वहाँ डिस्कस किया। एक बार मैप अगर आपके मन में आ जाएगा तो उस मैप से आप लोग ये किस जनपद में कहाँ पड़ता है, ये कहाँ पर है, ये क्या है, तो ये बहुत हद तक एक क्लियर हो जाती है पिक्चर। तो आप उस मैप को देखना चाहें तो देख लेंगे। मैं लिंक रुद्रप्रयाग का यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लेना। तो ऊखीमठ भी कहाँ पे बच्चे? रुद्रप्रयाग में ही है। और ऊखीमठ बड़ा ही फेमस है क्योंकि ऊखीमठ में क्या है कि जो आपके प्रयाग है, मैं प्रयाग तो नहीं कह सकते, जो हमारे जो पंच केदार हैं, उन पंच केदारों में ऊखीमठ जो है वो तीर्थ स्थल है किसका? केदारनाथ का। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पिरान कलियर शरीफ कहाँ स्थित है? ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा आसान है क्योंकि पिरान कलियर पूछा गया है। तो ये सीधा सीधा पता है कि यहाँ जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो मुझे रुड़की साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर मैं अल्मोड़ा को काट के यही ऑप्शन में क्या कर दूँ, हरिद्वार कर दूँ, तो शायद अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि पिरान कलियर का आंसर मैं रुड़की लगाऊं या हरिद्वार लगाऊं। समझ लेना ढंग से कि अगर रुड़की हरिद्वार दोनों ऑप्शन में है तो आप रुड़की के साथ जाएंगे पहले। ठीक है, अगर रुड़की ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप सीधा सीधा कहाँ जाएंगे? हरिद्वार के साथ ऑप्शन में चले जाएंगे। बात समझ में आई? तो पिरान कलियर यहाँ के हिसाब से रुड़की है और अगर हरिद्वार ऑप्शन में होता है, रुड़की नहीं होता है तो फिर हरिद्वार है। ठीक है, महाकाली के मंदिर के लिए विख्यात गंगोली हाट। ठीक है, बड़ा अच्छा है, कई बार पेपर में गंगोली हाट से सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। गंगोली हाट एक रहस्यमय मंदिर है और ये पिथौरागढ़ के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड है तो आपसे ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये चीज़ कहाँ पर है, बस इतनी बात ध्यान रखेंगे। पवित्र शिला बद्रीनाथ में है, कौन सी है? देखिए, गरुड़ शिला भी है वहाँ पे, नरसिंह शिला भी है, नारद शिला भी है। इसका मतलब क्या है? इसका उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रानीखेत नगर की स्थापना कब हुई थी? तो रानीखेत की जो स्थापना हुई थी वो 1869 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1869 में रानीखेत नगर की स्थापना हुई थी। ठीक, यहाँ पे सवाल है कि रानीखेत अत्यधिक लोकप्रिय किससे था? ठीक है, यहाँ पर देखिए सवाल अच्छा सवाल है, बन सकता है कि हमारे एक गवर्नर जनरल थे, एक मेयो करके, लॉर्ड मेयो, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, इन्हें बड़ा प्रिय था रानीखेत और यहाँ वो बार बार आने की बात भी करते थे। ठीक है, महर्षि कर्ण की तपस्या में जो उपत्यका में कौन सा बसा है, कौन सी चीज़ इसमें बसी है? तो एक अच्छा सवाल हो सकता है ये, शायद आपने पहले जाना हो, नहीं जाना हो। तो जो सिद्धवली है वो सिद्धवली कहाँ पे है? महर्षि कर्ण की तपस्थली में। ये ध्यान रखेंगे आप।
प्रमुख शक्तिपीठ यानी कि शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे माता सती के कोई अंग गिरे हैं तो उसे शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। उसमें कौन सा युग्म सही है, देखो चामुंडा श्रीनगर में, बात ठीक है। कामेश्वरी कामेश्वर पर्वत पे है, और उर्वशी या श्री विद्या बद्रीनाथ में है, बिल्कुल सही है। तो ये उपयुक्त सभी इसका यहाँ पर सही आंसर होना है। ध्यान रखना श्री विद्या बद्रीनाथ में है। ये अच्छा सवाल है, ये पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सवाल तो आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा कि जोशीमठ ओली रोपवे जो है वो कब शुरू हुआ था। देखिए 1993 अधिकतर लोग जानते ही हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होती है कि सितंबर या अक्टूबर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये अक्टूबर 1993 में क्या हुआ था कि जोशीमठ ओली रोपवे जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। रोपवे आप समझते ही हैं। चलिए बद्रीनाथ मंदिर, बड़ा आसान सा सवाल, ये कहाँ पे पड़ेगा बद्रीनाथ, सीधा सीधा सवाल है, चमोली में पड़ेगा। और भारत के 4 धामों में शामिल है, उत्तराखंड के भी 4 धामों में शामिल है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में डाल देना। ये अभी तक आपने ऐसा सवाल पेपर में नहीं देखा होगा, लेकिन ये हो सकता है कि अब देखने को मिले। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पे कौन सा है, यानी कि अगर हम कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं तो वहाँ से सबसे पास कौन सा पड़ता है, तो ये तवा घाट वाला जो इलाका है, ये तवा घाट सबसे पास में पड़ता है। तवा घाट, बूंजी, है ना, ITBP कैंप, ये सब आपका वहाँ पड़ता है। तो इसका सही आंसर तवा घाट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी वो कहाँ पे है, हमें बतानी है ये बच्चा, पिथौरागढ़ के अंदर है, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी। मेरा सवाल आपसे ये कि ये कब बनाई गई थी, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़े। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ किन जिलों समूह में है। देखिए गंगोत्री यमुनोत्री आप जानती हैं उत्तरकाशी में है, यानी कि उत्तरकाशी सभी में दिया हुआ है। बद्रीनाथ चमोली में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन कट ही गए। और उसके बाद केदारनाथ कहाँ पे है, ये रुद्रप्रयाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसा सवाल देखने को मिल जाएगा आपको कई बार पेपर में, और देखिए भारी नहीं होता है, थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल करने में, तो आप ध्यान से इसे देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पंचप्रयाग, देखिए एक बात ध्यान रखना, पंचप्रयागों से हमेशा पेपर में सवाल बनता है, तो पंचप्रयाग को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। पंचप्रयाग का जो वीडियो है जिसमें मैंने पंचप्रयागों को बहुत अच्छे से बताया है, बनाना सिखाया कि बनाते कैसे हैं, कभी भूलोगे नहीं, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो पंचप्रयाग की वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, आप उसे ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़रूर देखना, जिसने पंचप्रयागों को अच्छे से नहीं पढ़ा या जिन लोगों को पंचप्रयाग में बड़ी समस्या होती है वो ज़रूर देखें इस वीडियो को, ठीक है। तो देखो पंचप्रयाग किन समूहों में स्थित है। पहली बात अगर हम करें तो पंचप्रयाग चमोली से शुरू होते हैं, है ना, तो चमोली पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, चमोली में पढ़ते हैं। उसके बाद रुद्रप्रयाग में, और अंततः टिहरी में जाकर के देवप्रयाग में समाप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित, देखिए 165 किलोमीटर का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पिथौरागढ़ में एक ऐसी जगह जो शॉल, पंखी, पश्मीना, दुशाले इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस जगह का क्या नाम है, इसे मुनस्यारी है। ये मुनस्यारी बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी ऊनी वस्त्रों के लिए, यहाँ ऊनी व्यापार वगैरह होते हैं, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर जो अपना टीका लिखा था, अनाशक्ति योग, ठीक है, ये लिखा गया था अनाशक्ति योग, ये कहाँ पे आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, कौसानी में लिखा गया था। और गांधी जी ने अपनी किताब के अंदर, यंग इंडिया के अंदर, कौसानी को क्या बोला था, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा से नवाजा गया था, ठीक है। कौन सा मंदिर 72 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, ठीक है। देखो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, उनमें से कहा जाता है कि जो केदारनाथ है वो भी हमारा एक ज्योतिर्लिंग है। और ये कौन से नंबर का ज्योतिर्लिंग है, ये भी ध्यान रखना है, ये आपका 11वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। ये माना जाता है कि केदारनाथ हमारा 11वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। निम्न में से कौन पंचप्रयागों में शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए फिर पंचप्रयाग से सवाल आ गया है, कौन सा शामिल नहीं है, ध्यान से देखना। नंदप्रयाग भी है, देवप्रयाग भी है, कर्णप्रयाग भी है, केशव प्रयाग यहाँ पंचप्रयागों में शामिल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल हुआ कि जो केशव प्रयाग है वो भी तो पहला प्रयाग माना जाता है, तो ध्यान रखना केशव प्रयाग यानी कि आस्क, अलकनंदा सरस्वती के संगम पे बनता है केशव प्रयाग, ठीक है, ध्यान रखना। प्रयागों में इसलिए कह रहा हूँ कि पंचप्रयाग की वो देख लेना आप वीडियो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लियरली, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। केशव प्रयाग को पहला प्रयाग बोलते हैं, लेकिन वो पंचप्रयागों में शामिल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी जो कहा जाता है वो मसूरी को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं, पहाड़ों का राजा चक्राता को कहते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है, अभी देखा हम लोगों ने कहाँ पे, केदारनाथ के अंदर स्थापित है, ठीक है। और केदारनाथ को मुक्ति प्रदा भी कहते हैं, मुक्ति का द्वार या ईश्वर की खेती भी कहते हैं, मुक्ति की खेती भी कहते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? केदारनाथ मंदिर आप सभी जानते हैं कहाँ हो जाएगा भैया, ये रुद्रप्रयाग के अंदर स्थापित है, ठीक है। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़े। निम्न पंच केदार में से कौन सा रुद्रप्रयाग में है? ठीक है, देखो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ भी है, तुंगनाथ भी है और मधमहेश्वरनाथ भी है, यानी कि यहाँ आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है, तुंगनाथ में उनकी भुजाओं की पूजा होती है और मधमहेश्वरनाथ में उनकी नाभि की पूजा होती है, ठीक है। पंच केदार, ठीक। तो ध्यान रखेंगे उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन है? ठीक है, ध्यान रखना सबसे ऊंचा कौन सा है, वो केदारनाथ है। पूछा जाए सबसे नीचा कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो गंगोत्री है बेटा। सबसे नीचे गंगोत्री और सबसे ऊपर केदारनाथ है, ध्यान रखना। ढिकाला जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल में पड़ता है उसका प्रवेश द्वार किसे मानते हैं? ढिकाला को मानते हैं, ठीक है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी? अभी देखा हमने, यहाँ मसूरी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? देखो बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? यहाँ पे देखो वहाँ पर धाराएं हैं, पंचशिलाएं भी हैं, पंचकुंड भी हैं, लेकिन पंच गुफाएं वहाँ पर शामिल हैं नहीं। तो ये अच्छा सवाल हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है, वो पंच गुफाएं वहाँ पर स्थित नहीं है, ठीक है। ओम पर्वत कहाँ पे है? पिथौरागढ़ के अंदर है, आसान सवाल है। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ये भगवान शिव का ही एक मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर पड़ता है, रुद्रप्रयाग के अंदर पड़ता है, जहाँ पर भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है तुंगनाथ में, ठीक है। विद्वानों के अनुसार खांडा वन था, खांडा वन हरिद्वार को बोलते थे, आसान है। निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? ठीक है, ये अच्छा सवाल हो सकता है। देखो रानीखेत के आसपास मंदिर कौन सा पड़ेगा? ये कालिका मंदिर जो है ये आपका रानीखेत के आसपास ही पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। रानीखेत कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में, ठीक है। प्रदेश के मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चंडी देवी हरिद्वार सही है, नैना देवी नैनीताल सही है, इसका मतलब 2 सही है, तो उपयुक्त सभी वैसे ही समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि कर्णप्रयाग उमा देवी से जुड़ा है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कौन से पंचप्रयाग से जोड़ करके बता सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कर्णप्रयाग तीर्थ किस जिले में है? ये आपने भी देखा, तो आपने शायद पढ़ा होगा अच्छे से कि कर्णप्रयाग जो पंचप्रयाग हमारे हैं, तो आप अगर उसे अच्छे से देख लेंगे, जो मैंने बताया कि आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कर्णप्रयाग पीके हम लोग देखते हैं, कर्णप्रयाग में अलकनंदा जो नदी होती है, अलकनंदा नदी में पिंडारी नदी गिरती है, तो वहाँ पर एक प्रयाग बनता है, उसे कर्णप्रयाग बोलते हैं। किस जिले में पड़ेगा कर्णप्रयाग? ये आपका चमोली के अंदर पड़ता है, ठीक है। चमोली में पड़ने वाला सबसे अंतिम प्रयाग यही है, नीचे से शुरुआत से अगर हम देखेंगे तो। भारत का छोटा कश्मीर किसे बोलते हैं? उत्तराखंड के किस स्थान को छोटा कश्मीर बोलते हैं? वो पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, ये हमें ये बताना। रघुनाथ मंदिर ये हमारा है वो टिहरी के अंदर स्थित है, ठीक है। रघुनाथ मंदिर कहाँ पे है? वो टिहरी में है। निम्न में से किस स्थल पर देव ऋषि नारद ने तपस्या की थी? ठीक है, नारद जी ने जो तपस्या की थी बच्चों, वो कही थी विष्णुप्रयाग के अंदर, ठीक है। और विष्णुप्रयाग में जो नदी मिलती है वो पश्चिमी धौली गंगा किस में मिलेगी? अलकनंदा में, ध्यान रखेंगे। नागनाथ मंदिर कहाँ पे है? नागनाथ मंदिर चंपावत के अंदर है, ध्यान रखना बात। चंपावत के अंदर मंदिर कुछ ठीक ठाक है। एक आप हिडिंबा का मंदिर ध्यान रख सकते हैं, घटोत्कच मंदिर ध्यान रख सकते हैं, तो यहाँ हिडिंबा का मंदिर भी ध्यान रखना आप लोगों ने। निम्नलिखित मंदिर में से कौन सा 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है? अभी ये सवाल देख चुके हैं हम लोग, तो केदारनाथ यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। दरबार साहिब किस स्थान पर है? झंडा साहिब, दरबार साहिब जिसे बोलते हैं, वो हमारे देहरादून में ही है, हमारी राजधानी के अंदर पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे। मनसा देवी मंदिर कहाँ पे है? हरिद्वार में है। और मनसा देवी मंदिर किस पर्वत शिखर पर लगता है? बिल्व, ठीक है। चंडी देवी नील, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। MB मनसा देवी बिल्व पर्वत पर।
राज्य में पर्यटन क्षेत्र, ये अच्छा सवाल हो सकता है पेपर के महत्वपूर्ण से, कि जो हमारा पर्यटन मॉडल है वो किस देश से लिया गया है। ठीक है, ये हम लोगों ने सिंगापुर से लिया है। ठीक है, ध्यान रखना सिंगापुर से लिया है। यहीं पे आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं जो हमारा आपदा प्रबंधन मंत्रालय है वो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आधारित है। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पे है और ये सिंगापुर से हमने लिया है। उत्तराखंड में कौन सा प्रयाग महत्वपूर्ण पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है, शिव प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। आप पंच प्रयाग की वीडियो ज़रूर देख लेंगे भैया आज। निम्न में कौन सा धार्मिक स्थल हरिद्वार में है। देखो हरिद्वार में ध्यान रखना, फंस जाओगे। ऐसे तो बहुत सारे मंदिर होते हैं लेकिन बड़े बड़े मंदिर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसका आंसर उपयुक्त सभी ही होगा। गौरी शंकर भी है, अंजना भी है और नीलेश्वर भी है। ठीक है, यहाँ पे तो डी हो, ठीक है डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल रुद्रपुर टनकपुर मार्ग पर है। देखो रुद्रपुर से जो मार्ग टनकपुर जाता है वहाँ पर तपोवन लक्ष्मण मंदिर मिलता है। ये आंसर ऑलरेडी लगा हुआ ही था तो ध्यान रखेंगे। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर मणिकूट पर्वत पे कौन सा मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीलकंठ मंदिर है, बहुत पूजा जाता है हमारे क्षेत्र में और यहाँ नीलकंठ को हर कोई जानता है, मणिकूट में पड़ता है। ठीक है, नंदा देवी मंदिर कहाँ पे है, चमोली में पड़ता है, आसान सी बात है। पूर्णागिरी दुर्गा की प्रतिमा की पूजा कहाँ की जाती है, अच्छा सवाल हो सकता है। तो पूर्णागिरी माता की पूजा जो होती है वो चंपावत के अंदर होती है। ठीक है, चंडी देवी मंदिर की स्थापना कहाँ हुई, कितना आसान है, हरिद्वार में है चंडी देवी, नील पर्वत पर। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है, बिल्कुल आसान सा सवाल दे दिया भैया, चमोली के अंदर है। ठीक है, निम्न में कौन सा हनोल में स्थित पवित्र मंदिर है, तो जौनसारियों का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है देहरादून हनोल में, महासु देवता का। ठीक है, और महासु देवता को भगवान शिव का भी अवतार मानते हैं, भगवान विष्णु का अवतार, छठवां अवतार माना जाता है। ठीक है, मुनि की रेती, ये सवाल थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना, इसमें फंस सकता है बच्चे। क्या से फंस सकते हैं बताता हूँ। देखो मुनि की रेती एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब ऋषिकेश को पढ़ते हैं तो मुनि की रेती ऋषिकेश के आसपास वाला एरिया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ कहीं भी ऋषिकेश नहीं दिखा रहा आपको। तो यहाँ ज़िले की बात हो रही है, आप देख लो तो हरिद्वार नहीं है, टिहरी, देखो टिहरी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो दो बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर मुनि की रेती पूछता और टिहरी ऑप्शन में देता है तो मुनि की रेती कहाँ चला जाएगा, टिहरी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर टिहरी ऑप्शन में नहीं आता है तब आंसर कहाँ हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पर्यटन स्थल कौसानी किस जिले में, भारत का स्विट्जरलैंड यानी कि किस जिले में कौसानी, ये आपका अल्मोड़ा के अंदर पड़ता है। ठीक है, कौसानी कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में। रानीखेत अल्मोड़ा में पड़ता है, आसान सा सवाल है। लैंसडाउन कहाँ पड़ता है, हम सभी जानते हैं पौड़ी में पड़ता है। ओली कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है, ओली चमोली। अपने साहसिक खेलों के और पर्यटन के लिए बड़ा फेमस है ओली। कर्णप्रयाग किस जिले में है, चमोली, अभी देखा हम लोगों ने पीके। ठीक है, कर्णप्रयाग पिंडारी अलकनंदा मिलते हैं तो ये कहाँ पड़ता है, चमोली। गोलू देवता का मंदिर कहाँ पे, नेक्स्ट सवाल है। गोलू देवता का मंदिर बेटा आप सभी और हम बार बार पढ़ चुके होंगे, जिसने उत्तराखंड पढ़ी होगी, अल्मोड़ा में है। न्याय के देवता माने जाते हैं। न्याय की देवी किसे मानते हैं बच्चे, वो कोटगाड़ी देवी है। ठीक है, कोटगाड़ी को न्याय की देवी मानते हैं। कण्वा आश्रम कहाँ पे, पौड़ी में पड़ेगा, आसान सा सवाल है। केम्प्टी फॉल लाल टिब्बा कहाँ पे पड़ेगा, मसूरी के अंदर पड़ेगा। ऑप्शन मसूरी है तो मसूरी होगा, नहीं होगा तो देहरादून मिलेगा, वहाँ पड़ जाएगा। जागेश्वर मंदिर कहाँ पे है, अल्मोड़ा के अंदर पड़ेगा, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा। नेक्स्ट बात करें 63 की, तो लोहाघाट से 48 किलोमीटर दूर कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये हमें बताना। तो देवीधुरा जो मंदिर है वो कहाँ पड़ता है, लोहाघाट के से 48 किलोमीटर दूर पे पड़ता है, तो ये ध्यान रखेंगे बस आप लोग। जोशीमठ कहाँ पे है, बहुत अच्छा, हमने कई बार ये सुना, अभी जोशीमठ में बड़ा भूस्खलन वगैरह ज़मीन धंस रही थी, ये भी देखा होगा आपने, चमोली। और महाकाली शक्तिपीठ कहाँ पे है बच्चे, ये गंगोली हाट के अंदर है। ठीक है, तो ये 65 सवाल मैंने यहाँ करने की कोशिश की है। इसमें से देखिए आप लोग पंच प्रयाग अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से देखने, पंच प्रयाग पंच केदार। ठीक है, मैं वीडियो शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज़रूर देख लेंगे। मैं और चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए, मेले वगैरह सब चीज़ें एक बार कोशिश कर रहा हूँ मैं कवर कर दूँ, तो एक बार आप फटाफट थोड़ा सा समय निकाल के से देख लेंगे तो ये आपके लिए कुछ उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अपनी क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए और अपने आप को आगे लेकर जाइए। धन्यवाद।